कार्तिक व्रत की अपनी एक विशेष कथा जरूर होती है, जिसे व्रत वाले दिन जरूर पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप किसी भी व्रत में पढ़ सकते हैं। जानिए क्यों लप्सी और तप्सी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तप्सी नाम के दो भाई थे, जिनमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर लप्सी खाया करता था। एक दिन दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा, ऐसा सोचकर उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। फिर नारद जी ने तप्सी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तप्सी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तप्सी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूट गई और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तप्सी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई स्त्री गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी पढ़ना सुनना भी अनिवार्य हो गया। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लप्सी को फल लप्सी का हो, तप्सी को फल तप्सी का हो, मेरी कहानी कथा का फल मेरा हो जाए। धन्यवाद। राधे राधे।